कक्षा 6 छत्तीसगढ़ भारती से पाठ 4 पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है दूंगी फूल कनेर के। इस कविता के रचनाकार श्री गंगा प्रसाद जी हैं। इस कविता में कवि श्री गंगा प्रसाद जी ने भारतीय ग्रामीण जनजीवन की एक मनमोहक झांकी प्रस्तुत की है। बालकों के मन के भाव को एक नन्ही बालिका के माध्यम से अत्यंत सहजता एवं सजीवता के साथ चित्रित करते हुए कवि ने मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर ध्यान भी दिलाया है, जो लालच में वृक्षों को काटने से तनिक भी नहीं चकता। सरल सुबोध भाषा शैली में गांव की नन्ही बालिका के मन के भाव को प्रकट करती हुई यह कविता अत्यंत प्रभावी बन गई है। तो चले कविता शुरू करें। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। एक नन्ही सी बालिका कहती है कि आप मेरे गांव आना, मैं आपको कनेर के फूल दूंगी। कुछ पक्के कुछ कच्चे घर हैं, एक पुराना ताल है, सड़क बनेगी सुनती हूँ इसका नंबर इस साल है। चखते आना टीले ऊपर कई पेड़ हैं बेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। नन्ही बच्ची कहती है कि गांव में कई घर बने हुए हैं, जिनमें कुछ मिट्टी के बने हुए कच्चे घर हैं, कुछ रेत सीमेंट से बने हुए पक्के मकान भी हैं और एक पुराना तालाब भी है। मैंने सुना है कि इस साल सड़क बनने वाली है हमारे गांव में। आप हमारे गांव आओ तो टीले के ऊपर बेर के कई पेड़ लगे हुए हैं, इन बेर फल का स्वाद चखते आना। आप मेरे गांव आना, मैं आपको कनेर के फूल दूंगी। आगे नन्ही बालिका कहती है, बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। नन्ही बालिका कहती है कि मेरे दादाजी ने पेड़ लगाया था और उसके फल मेरे पिताजी ने खाए हैं, और अपने स्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लालच के लिए मेरे भाई उसे काटने को तैयार खड़े हैं। वृक्षों को काटने से जरा भी संकोच नहीं करते। मेरे बचपन में ये कैसे निराशा भरे दिन आए हैं। आप मेरे गांव आना, मैं आपको कनेर के फूल दूंगी। आगे है, खड़िया पाती कापी बस्ते लिखना पढ़ना रोज है, खेलें कूदे कभी ना तो फिर यह सब लगता बोझ है। कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। बालिका कहती है कि हम रोज स्लेट पेंसिल कॉपी और बस्ता लेकर पढ़ाई करते हैं, पर यदि हम खेलेंगे नहीं तो हमें ये पढ़ाई लिखाई सब अच्छा नहीं लगेगा। बिना खेले हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चों को तो खेलना अच्छा लगता है ना। तो नन्ही बालिका कहती है कि हम रोज स्लेट पेंसिल कॉपी और बस्ता लेकर पढ़ते हैं, पर हम खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये पढ़ना लिखना हमको बोझ जैसे लगेगा। आप मेरे गांव आओगे तो मेरे गांव में आपको मिट्टी वाले शेर के बहुत सारे मुखौटे देखने को मिलेंगे। आप मेरे गांव आना, मैं आपको कनेर के फूल दूंगी। हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, रूठे कुट्टी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में। मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। इन पंक्तियों में कवि ने नन्ही बालिका के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा हंसना रोना लगा ही रहता है। यदि एक दूसरे से नाराज होकर कुट्टी कर ली, परंतु आपस में मित्रता होने के बाद चेहरे की प्रसन्नता से चेहरे खिल जाते हैं। नन्ही बालिका ये कहती है कि मुझे ये देखना है कि मेरे पत्र में किन बातों का समावेश रहता है। बालिका अपने गांव में आने का निमंत्रण देती हुई कहती है कि आप मेरे गांव आना, मैं आपको कनेर के फूल दूंगी। बच्चों, ये कविता आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। हम चलते हैं शब्दार्थ की ओर। ताल यानी तालाब, ललचाना यानी लुभाना, मोहित करना, मुखौटे यानी पाती, चाक यानी स्लेट, कुट्टी यानी अलग होना, और एक कुट्टी वो भी होती है जो जानवरों को अपन देते हैं खाने के लिए, घास का चारा, उसे भी कुट्टी कहते हैं। तो बच्चों, हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर पाठ से। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कौन अपने गांव आने के लिए आमंत्रण दे रहा है?
तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में नन्ही बालिका बच्चों को अपने गांव आने के लिए निमंत्रित कर रही है। प्रश्न 2 है, बालिका अपने गांव में बुलाने के लिए क्या क्या प्रलोभन देती है? बालिका अपने गांव में बेर के फलों का, खेल खेलने का, मिट्टी वाले शेर के कई मुखौटे दिखाने का तथा कनेर के फूल देने का प्रलोभन देती है। प्रश्न 3 है, कविता की किन पंक्तियों से बालिका का पर्यावरण प्रेम प्रकट होता है? कविता की निम्न पंक्तियों से बालिका का पर्यावरण प्रेम प्रकट होता है। बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं, भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं, मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के। ये पंक्तियां बालिका का पर्यावरण प्रेम प्रकट करती हैं। प्रश्न 4 है, हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, कविता की इस पंक्ति का क्या आशय है? इन पंक्तियों का आशय है कि मनुष्य के जीवन में हमेशा हंसना रोना अर्थात सुख दुख दोनों लगे ही रहते हैं। प्रश्न 5 है, कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, कविता की इस पंक्ति में मुखौटे और मिट्टी वाले शेर का किन अर्थों में प्रयोग हुआ है? कविता में इन शब्दों का प्रयोग सामाजिक व्यक्तियों के संदर्भ में किया गया है। प्रश्न 6 है, मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, बालिका ऐसा क्यों कह रही है? बालिका के मन में यह भाव प्रकट होता है कि चंद पैसों के लिए लालची लोग पेड़ों को काटने के लिए तैयार रहते हैं, संकोच नहीं करते। बाल्यकाल में ही वृक्षों को काटने पर क्या मेरा जीवन अंधकार में नहीं हो जाएगा? अब चलते हैं पाठ से आगे। पहला प्रश्न है, बालिका बता रही है कि इस साल उसके गांव में सड़क बनेगी। सड़क के बन जाने से गांव और वहां के लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, सोच कर लिखिए। सड़क बनने के बाद वहां के लोगों का संपर्क दूसरे गांव और शहरों से हो जाएगा। लोगों को आने जाने में सुविधा होने लगेगी। लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रश्न 2 है, बालिका के भाई पेड़ को क्यों काटना चाहते हैं? पेड़ काटने के क्या नुकसान हैं? अपने विचार लिखिए। बालिका के भाई पैसों के लालच में पेड़ को काटना चाहते हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा। पेड़ों को काटने से पूरे समाज और प्रकृति को नुकसान होता है। पेड़ों से मीठे फल, सब्जियां, अनाज, लकड़ियां व शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ों के अभाव में हमें इन सब चीज़ों से वंचित होना पड़ेगा। प्रश्न 3 है, गांव में कुछ घर कच्चे और कुछ घर पक्के हैं। आपको कच्चा घर अच्छा लगता है या पक्का? कारण सहित लिखिए। बच्चों, आपको इसका उत्तर स्वयं देना है कि आपको कच्चा घर अच्छा लगता है या पक्का घर अच्छा लगता है और क्यों लगता है, ये आपको स्वयं लिखना है। प्रश्न 4 है, बालिका के गांव में एक पुराना तालाब है। तालाब को अगर पाट दिया जाए तो उससे गांव किस तरह प्रभावित होगा? विचार करके लिखिए। तालाब स्थिर पानी का स्रोत होता है। गांव के लोगों का रोज का काम पड़ता है इस तालाब के पानी से। ये अपने दैनिक पानी की आवश्यकताएं तालाब से पूरी करते हैं। अगर तालाब को पाट दिया जाए तो गांव वालों को पानी संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न 5 है, कुट्टी करने की स्थिति कब आती है? आपने भी अपने किसी मित्र से कुट्टी अवश्य की होगी। उसकी वजह लिखिए और यह भी लिखिए कि फिर कब और कैसे आपकी पुनः दोस्ती हो गई। बच्चों, इसका जवाब आपको स्वयं देना है कि आपकी कुट्टी के बाद किस तरह दोबारा दोस्ती हुई। बच्चों, इस पाठ में दी हुई कविता आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, उसका अर्थ लिखना है, प्रश्नों के उत्तर लिखना है और शब्दार्थ याद करके शब्दार्थों को भी नोट करना है और आप हमें भेजेंगे। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ में। आप मेरे गांव आना, मैं आपको कनेर के फूल दूंगी।